हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय संस्कृत ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैंने कृदंत प्रत्यय पर वीडियो बना चुका हूं। अगर कृदंत प्रत्यय का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कृदंत प्रत्यय का वीडियो देख लें। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच सके। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तद्धित प्रत्यय, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय का डिफिनेशन क्या है। वैसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक में है अन प्रत्यय। नंबर एक में क्या है? अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय का प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? व बचता है। अन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? व बचेगा, है ना। व लास्ट में क्या बचता है? व बचता है। देखिए लिखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो यथा में देखिएगा, पांडु। पांडु के साथ अगर अन प्रत्यय का प्रयोग करते तो पांडव हो जाता है। अब पांडव का मतलब होता है पांडु की संतान को हम लोग क्या कहते हैं? पांडव। उसी प्रकार से रघु। रघु के साथ जब अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है राघव। राघव का मतलब होता है रघु की संतान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कुरु। तो कुरु के साथ जब अन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौरव। कौरव का मतलब क्या होता है? कुरु की संतान को हम लोग कौरव कहते हैं। इसी प्रकार से यदु जो अन यादव, बुद्ध जो अन बौद्ध, पुत्र जो अन पौत्र, जैन जो अन जैन हो जाएगा। ठीक है। जैन की संतान को हम लोग क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये हुआ पहला अन प्रत्यय। अब हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा है ईय प्रत्यय। दूसरा हमारा क्या है? ईय प्रत्यय। तो ईय प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? ईय बचेगा। क्या बचेगा? ईय बचता है। ईय प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ईय बचता है। जैसे सुमित्रा। तो सुमित्रा के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सौमित्री या सौमित्र होगा, है ना। दशरथ के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दशरथी हो जाएगा। और द्रोण के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे द्रोणी। दक्ष के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दाक्षी। और कृष्ण के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कार्सिन। कार्सिन हो जाएगा। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्रोणी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि द्रोणी में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय प्रत्यय, है ना। या द्रोणी का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो द्रोणजो ईय। द्रोणजो ईय बोल सकते हैं। या दशरथी का में कौन सा प्रत्यय है? प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो क्या कहेंगे? दशरथ जोर ईय बोलेंगे। या दशरथी में कौन सा प्रत्यय? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ईय प्रत्यय बोलेंगे। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग प्रत्यय नंबर 3 देखते हैं। तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रत्यय क्या कह रहा है। तो तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रत्यय हमारा है ठक प्रत्यय, है ना। ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? ई क बचता है। क्या बचता है? ई क विसर्ग, है ना। ई क बचता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सप्ताह। सप्ताह के साथ ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? साप्ताहिक। क्या हो जाता है? साप्ताहिक। वर्ष के साथ ठक प्रत्यय करेंगे तो वार्षिक। पक्ष में ठक का जोड़ेंगे तो पाक्षिक। यानी पाक्षिक में कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय है। अब पाक्षिक का प्राकृतिक प्रत्यय क्या अगर पूछेगा? पाक्षिक का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो पक्ष जोड़ ठक बोलेंगे। ठीक। जब पूछा जाएगा पौराणिक। पौराणिक का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है ना। पौराणिक का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? पौराणिक। तो हम क्या बोलेंगे? पुराण जोड़ ठक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुराण जोड़ ठक। ठीक है। चलिए अब प्रत्यय नंबर 4 की ओर देखते हैं। प्रत्यय नंबर 4 हमारा है इमनिच प्रत्यय। क्या है? इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? ईमा बचता है। इमनिच प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ईमा बचेगा। जैसे पूर्ण। पूर्ण के साथ जब इमनिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है? पूर्णिमा। लघु के साथ इमनिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे लघिमा। प्रिय के साथ इमनिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्रेमा। महत के साथ इमनिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो महिमा हो जाएगा। महत के साथ जब इमनिच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? महिमा हो जाएगा। ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक है संस्कृत ग्रामर का, और एग्जाम में इससे 3 से 4 मार्क्स फिक्स रहता है कि आना ही है। ठीक है, तो अच्छा से इसको पढ़िएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का 5वां प्रत्यय देखते हैं हम लोग। तो तद्धित प्रत्यय का 5वां प्रत्यय है तल प्रत्यय। ठीक है, तल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? ता बचता। तल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? ता बचता है। जैसे लघु, तो लघु के साथ अगर हम तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लघुता। गुरु के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे गुरुता। मानव के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे मानवता। विद्वत्स के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो विद्वता। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा मानवता में कौन सा प्रत्यय, तो बोल सकते हैं मानवता में तल प्रत्यय है, क्योंकि तल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? तो ता बचता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ता, जिसमें ता बचेगा तो उसमें तल प्रत्यय होगा। ठीक, महत्व जोड़ तल, इससे क्या बनेगा? तो महत्वता। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 6 है हमारा त्व प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में त्वम बचता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रत्यय है त्व प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? त्वम बचेगा। और जैसे यहाँ पर लगाइए महत्व जोड़ त्व, तो क्या होगा? महत्वम। नर जोड़ त्व क्या होगा? नरत्वम। सुंदर जोड़ त्व क्या होगा? सुंदरत्वम। पूछा जाएगा एग्जाम में सुंदरत्वम में कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय है ना। या पूछा जाएगा सुंदरत्वम से कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सुंदर जो त्व बनेगा। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर अब हम लोग 7वां चलते हैं। 7वां प्रत्यय में क्या? मतुप प्रत्यय है। ठीक है, मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? मान बचता है। क्या बचता है? मान। यहाँ पर लिखा हुआ है मान। तो क्या बचेगा? मान। जैसे श्री जोड़ मतुप श्रीमान, बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान, पितृ जोड़ मतुप पितृमान, घी जोड़ मतुप घीमान, और गो जोड़ मतुप क्या हो जाएगा? गोमान हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यय नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रत्यय नंबर 8 है वतुप प्रत्यय। वतुप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? तो वान बचता है। वतुप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में वान बचेगा। जैसे श्रद्धा, तो श्रद्धा के साथ वतुप जोड़ेंगे तो श्रद्धावान हो जाएगा। ठीक है, बल के साथ वतुप जोड़ेंगे तो बलवान, ज्ञान के साथ वतुप जोड़ेंगे ज्ञानवान, धन के साथ वतुप जोड़ेंगे तो धनवान हो जाएगा। चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 9वां देख लेते हैं। प्रत्यय नंबर 9 क्या कह रहा है? नो में है तरप प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तरह तरा तरम बचता। क्या बचता? तरप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तरह तरा तरम बचता है। जिसे सुंदर जोड़ तरप, सुंदर जोड़ तरप, तो सुंदर जोड़ तरफ से क्या बन जाएगा? सुंदर तरह होगा, सुंदर तरा होगा और सुंदर तरम होगा, है ना। सुंदर तरह, सुंदर तरा, सुंदर तरम। तो सुंदर तरह पुल्लिंग के लिए होता है, और सुंदर तरह स्त्रीलिंग के लिए, और सुंदर तरम किसके लिए प्रयोग होता है? नपुंसक लिंग के लिए होता है, यानी तरह तरा तरम। तो तरह जब बचेगा लास्ट में तो वो हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, तरा जब बचेगा तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, तरम जब बचेगा तो वो हो जाएगा नपुंसक लिंग के लिए। ठीक, उसी प्रकार से प्रिय, प्रिय के साथ जब लगाए तरफ पढ़ते तो प्रिय जोड़ तरफ क्या होगा? प्रिय तरह, प्रिय तरा, प्रियतरम, है ना। तो प्रियतरा प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के लिए, आप प्रियतरा किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, या प्रियतमम नपुंसक लिंग के लिए करेंगे। ठीक, उसी तरह से उच्च जो तरफ उच्चतरा, उच्चतरा और उच्चतरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रत्यय नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्या कह रहा? 10 प्रत्यय नंबर है तमप प्रत्यय। क्या है? तमप प्रत्यय। तो तमप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता? तमह तमा तमम। क्या बचेगा? तमह तमा तमम। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है? प्रिय जोड़ तमप, तो तमप से क्या बचेगा? तमह प्रियतम, प्रियतमा प्रियतमम हो जाएगा। ठीक, गुरु जोड़ तमप क्या हो जाएगा? गुरुतम, गुरुतमा गुरुतमम। अब महत्व जोड़ तमप से क्या बनेगा? महत्तम, महत्तमा महत्तम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रियतमः में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रियतमः में तमप प्रत्यय, या बोला जाएगा प्रियतमा में कौन सा प्रत्यय है, तब पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? तमप प्रत्यय। अगर हमसे पूछा जाएगा प्रियतमम में कौन सा प्रत्यय, तब पर भी हम लोग बोलेंगे तमप प्रत्यय ही है। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग प्रत्यय नंबर 11 में। प्रत्यय नंबर 11 हमारा क्या है? प्रत्यय नंबर 11 इष्टन प्रत्यय, है ना। इष्टन प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता? इष्ट बचता। क्या बचता? इष्ट। इस तरह लिखा हुआ है इष्ट, ई हर्षई आधा मूर्धन स अठ, इष्ट बचता। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, वृद्ध, वृद्ध के साथ जब हम इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ज्येष्ठ हो जाता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, अब वृद्ध का मतलब बुजुर्ग, तो बुजुर्ग के साथ यानी कि बूढ़ा के साथ जब इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है। और गुरु,
तो गुरु के साथ जब इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गरिष्ठ हो जाएगा, और महत्व के साथ जब इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो महिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में रहेगा महत्व जोड़ इष्टन से क्या बनेगा या कौन सा तद्धितांत शब्द बनेगा तो महिष्ठ हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, महत्व जोड़ इष्टन से कौन सा तद्धित प्रत्यय बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारा महिष्ठ। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 12 को देख लेते हैं। तो प्रत्यय नंबर 12 है हमारा दा प्रत्यय। क्या है? दा प्रत्यय। दा प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में दा ही बसता है। क्या बसता है? दा ही बसता है, दो में आकर दा बसता है। जैसे किम जोड़ दा, कदा, यद जोड़ दा, यदा, है ना, एतः जोड़ दा, अदा, तद जोड़ दा, तदा, सर्व जोड़ दा, सर्वदा। ठीक है, तो दा प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बसता है? दा। किम जोड़ दा, कदा, कदा में कौन सा प्रत्यय है तो दा प्रत्यय है। पूछा जाएगा सर्वदा में कौन सा प्रत्यय तो दा प्रत्यय है। या सर्व जोड़ दा से कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय बनेगा तो सर्वदा बनेगा। ओके, चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रत्यय नंबर 13 में हमारा है थाल प्रत्यय। क्या है हमारा? थाल प्रत्यय। तो थाल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में था बसता है। क्या बसता है? था। थ में आकर था बसता है। जैसे सर्व जोड़ था, सर्व जोड़ थाल क्या होगा? सर्व था। यद जोड़ थाल क्या होगा? यथा। अन्य जोड़ थाल क्या होगा? अन्यथा। यानी कि अन्यथा में कौन सा प्रत्यय तो थाल प्रत्यय। ठीक, यानी थाल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में था बसता, इसको याद रखना है ना, था। चलिए प्रत्यय नंबर आगे हम लोग चलते 14 नंबर प्रत्यय में। टोटल इसमें 22 नहीं 21-20 प्रत्यय होगा, प्रत्यधित प्रत्यय में पढ़ना है हम लोगों को। तो 14 नंबर प्रत्यय हमारा क्या कर रहा है? तल प्रत्यय, तरल, है ना, तरल प्रत्यय। तो तरल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में त्र बचता है। तरल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? तरल। किम जोड़ तरल क्या होगा? कुत्र। एक जोड़ तरल क्या होगा? एकत्र। एतद जोड़ तरल क्या होगा? अत्र। और सर्व जोड़ तरल क्या होगा? सर्वत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी तरल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में त्र बचता है। और किम जोड़ तरल कुत्र हो जाएगा। यानी कि कुत्र में कौन सा प्रत्यय है तो हम बोल सकते हैं कुत्र में तरल प्रत्यय है। या कुत्र का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? किम जोड़ तल बोलेंगे। कुत्र का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है तो किम जोड़ तरल कुत्र होता है। ठीक है, चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 15 में आते हैं। प्रत्यय नंबर 15 हमारा क्या है? तहसील प्रत्यय। प्रत्यय नंबर 15 क्या हमारा? तहसील प्रत्यय। और तहसील प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में तह बसता है ना। वहाँ था तल प्रत्यय, तो तल प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ता बसता है। लेकिन तहसील प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बसता है? तह बसता है। ठीक है, जैसे परि, परि जोड़ तहसील क्या होगा? परितः। परितः का मतलब चारों ओर होता है ना। उभय जोड़ तहसील क्या होगा? उभयतः। उभयतः का मतलब दोनों ओर होता है। सर्व जोड़ तहसील मतलब सर्वतः, है ना। सर्वतः का मतलब सभी। और एतद जोड़ तहसील अतः, है ना। ये हो गया। चलिए प्रत्यय नंबर 16 को हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यय नंबर 16 में क्या कह रहा है? प्रत्यय नंबर 16 हमारा है यहाँ पे क्षय प्रत्यय। क्या है? क्षय प्रत्यय। तो क्षय प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में य बसता है। क्या बसता है? य। इस तरह ई दीर्घई और य विसर्ग, य बसता है ना। जैसे भारत जोड़ क्षय क्या हो जाएगा? भारतीय। राष्ट्र जोड़ क्षय क्या होगा? राष्ट्रीय। मानव जोड़ क्षय क्या होगा? मानवीय। यानी कि मानवीय में कौन सा प्रत्यय तो क्षय प्रत्यय। भारत में कौन सा प्रत्यय है तो क्षय प्रत्यय है। राष्ट्र में कौन सा प्रत्यय है तो क्षय प्रत्यय है। उसी प्रकार से जैसे रहेगा क्षेत्र, क्षेत्र जोड़ क्षय क्या होगा? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में कौन सा प्रत्यय तो क्षय प्रत्यय बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय नंबर 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए। इनी प्रत्यय या इन प्रत्यय। इनी प्रत्यय या इन प्रत्यय। तो इनी या इन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में दीर्घई बसता है। क्या बसता है? दीर्घई, है ना। क्या बसता है? दीर्घई बसता है। ठीक है, ये दीर्घई बसता है ना, इस तरह से दीर्घई है, दीर्घई बसता है। जैसे दान, दान में हम इनी या इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? ये दानी। धन में इनी या इन जोड़ेंगे क्या होगा? धनी, है ना। दीर्घई बसता है तो दीर्घई हो जाएगा। ज्ञान जोड़ इनी क्या हो गया? ज्ञानी। दीर्घई बसता है इसलिए दीर्घई हो जाएगा ज्ञानी। ठीक है, चलिए हम लोग प्रत्यय नंबर अब 18 को देखते हैं। प्रत्यय नंबर 18 हमारा क्या है? वीनी या विन प्रत्यय। वीनी या विन प्रत्यय। तो वीनी या विन प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? वी बचेगा। वह में दीर्घिकार वी बसता है। ठीक है, जैसे तेजस, तेजस के साथ अगर हम वीनी या विन प्रत्यय जोड़ते तो क्या होगा? तेजस्वी। वी बसता है दीर्घई, वह में दीर्घी, तेजस्वी। पूछा जाएगा तेजस्वी, तेजस्वी में कौन सा प्रत्यय है तो हम लोग बोल सकते हैं तेजस्वी में वीनी या विन प्रत्यय है। ठीक है, बोल सकते हैं वीनी भी होगा या विन, दोनों एक ही
प्रत्यय होता है, विनी बोलिए या विन बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। उसी प्रकार तपस, तपस में जब विनी प्रत्यय जोड़ेंगे या विन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, तपस्वी हो जाएगा। यशस्वी में जब विनी या विन जोड़ेंगे यशस्वी हो जाएगा। और मेघा में जब विनी जोड़ेंगे तो मेघावी या विनी या विन जोड़ेंगे तो मेघावी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 18 को देख लेते हैं। प्रत्यय नंबर 19 है, प्रत्यय नंबर 19 मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में मय बसता है। मयट प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा, मय बसता है। जैसे देखिए जल जुड़ मयट, क्या हो जाएगा, जलमय, जल जुड़ मय जलमय, यानी जलमय में कौन सा प्रत्यय, मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में मय बसता है, इसलिए जल जुड़ मयट जल में, गंगा जुड़ मयट गंगा में, वाच जुड़ मयट वाग्द में, ये बचेगा, ठीक है। चलिए प्रत्यय नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। प्रत्यय नंबर हमारा 20 है यसून प्रत्यय। क्या है प्रत्यय का नाम, यसून प्रत्यय। तो यसून प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा, यान बचता है। यसून प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में यान बचता है। जैसे कि लघु जो यसून क्या होगा, लघियान। गुरु जो यसून क्या हो जाएगा, गरियान। पटु जो यसून क्या हो जाएगा, पटियान, है ना, ये हो जाएगा। लघु जो यसून लघियान, लघियान में कौन सा प्रत्यय है, तो यसून प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अब प्रत्यय नंबर 21 को हम लोग देखते हैं, जो कि लास्ट है, ये 21 ही प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 21वां प्रत्यय हमारा है लच प्रत्यय। क्या है, लच प्रत्यय। और लच प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है, ल बचता है। लच प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में ल बचेगा। जैसे देखिए मृदु, मृदु के साथ जब लच जोड़ देंगे, लच प्रत्यय जोड़ेंगे तो मृदुल हो जाएगा। कुश के साथ जब लच जोड़ देंगे तो कुशला, और मांस के साथ लच जोड़ लेंगे तो मांसला, यानी मांसला में कौन सा प्रत्यय, लच प्रत्यय। मृदुला में कौन सा प्रत्यय, लच प्रत्यय। या मृदुला का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा बताइए, नीचे दिया रहेगा ऑप्शन, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा, मृदु जोड़ लच सही हो जाएगा, ठीक है। या कुशल का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो कुशल का प्राकृतिक प्रत्यय हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे हमें, ऑप्शन में क्या चूज करना है, कुश जोड़ लच हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय 21 हम लोग पढ़े, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इससे बाहर आपका तद्धित प्रत्यय आएगा ही नहीं। इससे 3-4 क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में या 9th के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और सीटेट टेट स्टेट के एग्जाम में तो खैर पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में लगे हैं बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।